दोस्तों नमस्कार, मैं सरनिकेत मिश्रा LIC एडवाइज़र अपनी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर ज़रूर कर लें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो सके और आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जिस पॉलिसी की हम चर्चा करने जा रहे हैं इसका नाम जीवन तरुण है। 934 नंबर की का टेबल है। LIC इस प्लान को बेसिकली बच्चों की शादी एवं पढ़ाई के लिए डिज़ाइन किया है। इस प्लान में बच्चों की उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल कंप्लीट होने पर मनी बैक मिलता है और बच्चे की उम्र 25 वर्ष पूरा होने पर पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। मैच्योर हो जाने पर बच्चे अपनी शादी या अपना कैरियर बनाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्लान में मैच्योरिटी से 5 वर्ष कम तक प्रीमियम जमा किया जाता है। यह एक चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी है और LIC के प्रॉफिट में भाग लेती है। इस प्लान को LIC ने खास तौर पर बच्चों की शिक्षा एवं विवाह के लिए ही डिजाइन किया है। यह प्लान शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। इस पॉलिसी में PWB उपलब्ध है। यदि प्रस्तावक PWB लेता है तो प्रस्तावक के नहीं रहने पर सारी प्रीमियम माफ़ हो जाती है और बच्चे को सभी लाभ यथावत मिलते हैं। जबकि इस प्लान को लेते समय PWB जरूर ले लेना चाहिए। अब आइए इसके बेनिफिट और पात्रता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसमें न्यूनतम उम्र 90 दिन है और अधिकतम जो है 12 वर्ष है। यानी 90 दिन के से लेकर के और 12 वर्ष के बच्चे को यह पॉलिसी दी जा सकती है। न्यूनतम मैच्योरिटी एज जो है 25 वर्ष है। यानी 25 वर्ष के बच्चे की उम्र पूरी होने पर यह पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। पॉलिसी अवधि दोस्तों इसमें 25 वर्ष का है। तो बच्चे की उम्र जो भी होगी 25 से घटा दिया जाएगा। जो उम्र बचेगी वो पॉलिसी अवधि होगी। जैसे मान लीजिए बच्चा कोई 3 साल का है, उसके लिए कोई ये जीवन तरुण पॉलिसी ली जाती है तो 25 माइनस 3 हो जाएगा तो 22 साल टर्म हो जाएगा। यानी ये 22 साल टर्म की पॉलिसी हो जाएगी। प्रीमियम भुगतान अवधि जो है 20 वर्ष है। उसी तरह से प्रीमियम भुगतान अवधि से भी अगर बच्चे की उम्र 3 साल मान लेते हैं तो 3 साल का अगर बच्चा है 3 साल घटा दिया जाएगा तो प्रीमियम भुगतान अवधि जो है 17 साल का हो जाएगा। अब न्यूनतम बीमा धन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें न्यूनतम बीमा धन 75,000 का है और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 75,000 से 1 लाख तक 5,000 के गुणक में बीमा को बढ़ाया जा सकता है। जैसे 75,000, 80,000, 85,000 और 1 लाख से ऊपर जब हो जाएगा तो इसको 10,000 के गुणक में बढ़ाएंगे। 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 इस तरह से करके हम अधिक से अधिक इसमें बीमा ले सकते हैं। बीमा धन पर छूट दोस्तों 75,000 से 1,90,000 पर कोई छूट नहीं है। 2 लाख से 4,90,000 तक जो है प्रत्येक 1,000 के बीमे पर 2 रुपये की छूट है और 5 लाख व 5 लाख से अधिक पर प्रत्येक 1,000 के बीमे पर 3 रुपये की छूट है। प्रीमियम भुगतान मोड इसमें वार्षिक, छमाही, तिमाही और मासिक चारों में से कोई मोड हम चुन सकते हैं प्रीमियम जमा करने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार। प्रीमियम भुगतान मोड पर छूट वार्षिक मोड अगर हम चुनते हैं तो उस पर 2% का छूट मिलता है, अर्धवार्षिक पर 1% का मिलता है और तिमाही और मासिक पर कोई छूट नहीं मिलता है। राइडर दोस्तों इसमें PWB राइडर उपलब्ध है। प्रस्तावक जो है PWB राइडर ले सकता है। अब ऋण की सुविधा के बारे में जान लेते हैं। पॉलिसी 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक चली है तो समर्पण मूल्य का 90% ऋण लिया जा सकता है, जिसका ब्याज प्रस्तावक को LIC को चुकाना होगा। अगर पॉलिसी पेडअप वैल्यू पर चली गई है तो समर्पण मूल्य का 80% ऋण मिल सकता है। समर्पण मूल्य क्या है? 2 वर्ष बाद, पॉलिसी चलने के 2 वर्ष बाद कभी भी हम इसको सरेंडर कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पॉलिसी सरेंडर करने में काफ़ी पॉलिसी होल्डर का नुकसान होता है। इसलिए भरसक पॉलिसी लेते समय उतने की ही पॉलिसी ली जाए जितना हम आसानी से चला सकें। रिवाइवल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें रिवाइवल की सुविधा उपलब्ध है। कुछ वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान किया गया और उसके बाद प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया गया और पॉलिसी बंद हो गई या पेडअप वैल्यू पर चली गई तो FUP से 5 वर्ष के अंदर पॉलिसी का रिवाइवल कराकर प्रीमियम जमा कराया जा सकता है और पॉलिसी चालू कराई जा सकती है। टैक्स रिबेट के बारे में जान लें।
प्रीमियम जमा करने पर प्रस्तावक को 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट मिलती है तथा मैच्योरिटी या मृत्यु पर मिलने वाला लाभ 1010D के तहत कर मुक्त होता है। अब मैच्योरिटी के बारे में जान लें। इस पॉलिसी में 4 ऑप्शन है दोस्तों। इस पॉलिसी में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन का चुनाव जो है पॉलिसी होल्डर जो है प्रस्तावक पॉलिसी लेते समय अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है। पहला ऑप्शन है पॉलिसी धारक को विद्यमानता हित लाभ नहीं मिलता है। बीमा धन प्लस बोनस प्लस एफएबी का भुगतान मैच्योरिटी पर एलआईसी करती है। दूसरा ऑप्शन है अगर पॉलिसी धारक 20 वर्ष से 24 वर्ष की आयु में बीमा धन का 5% सर्वाइवल बेनिफिट लेना चाहता है तो मैच्योरिटी पर बीमा धन का 75% प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस यदि कोई हो तो एलआईसी भुगतान करती है। ऑप्शन 3 में जान लेते हैं। अगर प्रस्तावक 20 बीमाधारक के 20 वर्ष से 24 वर्ष की आयु में बीमा धन का 10% सर्वाइवल बेनिफिट लेना चाहता है तो सम एश्योर्ड बीमा धन का 50% प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस यदि कोई हो तो उसका भुगतान जो है मैच्योरिटी पे एलआईसी करती है। चौथा ऑप्शन है अगर पॉलिसी धारक 20 वर्ष से 24 वर्ष की आयु में बीमा धन का 15% सर्वाइवल बेनिफिट लेना चाहता है तो सम एश्योर्ड का 25% प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस का भुगतान जो है एलआईसी मैच्योरिटी पर करती है। अब पॉलिसी होल्डर के मृत्यु के स्थिति में क्या मिलता है जान लेते हैं। पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद या 8 वर्ष आयु पूर्ण होने पर पॉलिसी धारक का रिस्क कवर होता है। रिस्क कवर होने की अवधि में मृत्यु होने पर बीमा धन का 125% या वार्षिक प्रीमियम का 2 गुना लेकिन मूल बीमा धन का 105% जो भी अधिक हो प्लस बोनस प्लस एफएबी यदि कोई हो तो उसका भुगतान एलआईसी करती है। बीमा अवधि में अगर प्रस्तावक की मृत्यु हो जाती है और यदि पीडब्ल्यूबी लिया है तो आगे की सभी प्रीमियम माफ़ हो जाती है और पॉलिसी धारक को समस्त लाभ जो है मिलते हैं। अगर पीडब्ल्यूबी प्रस्तावक नहीं लिया है तो आगे की प्रीमियम जो है प्रस्तावक के नहीं रहने पर परिवार वालों को चुकानी पड़ती है। आइए एक उदाहरण के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। माना किसी व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष है और वह अपने बच्चे 3 वर्ष के बच्चे के लिए जीवन तरुण प्लान 5 लाख का पीडब्ल्यूबी राइडर के साथ 15% एसवी के लिए लेना चाहता है तो कैसे मिलेगा। 934 नंबर टेबल 934 नंबर टेबल 3 वर्ष का चूंकि बच्चा है तो 25 में से 3 माइनस हो जाएगा तो ये 22 साल टर्म हो गया। और पीपीटी 20 साल है तो 20 साल पीपीटी में से 3 साल उम्र माइनस हो जाएगी तो 17 साल हो गया पीपीटी। यानी 934 नंबर टेबल 22 साल के लिए 17 साल प्रीमियम इसमें देना होगा। सम एश्योर्ड इसमें 5 लाख का मान लीजिए ले लेता है तो उसको पहले साल जो है वार्षिक प्रीमियम 28,126 रुपया देना होगा। छमाही जो है 14,218 रुपया देना होगा। तिमाही 7,186 रुपया देना होगा और मासिक जो है 2,395 रुपया देना होगा। दूसरे साल से दोस्तों प्रीमियम कुछ कम हो जाती है तो दूसरे साल से उसको वार्षिक जो है 27,571 रुपया देना होगा। अर्धवार्षिक जो है 13,912 रुपया देना होगा। तिमाही जो है 7,032 रुपया देना होगा और मासिक 2,344 रुपया देना होगा। इसमें कुल मिलाकर के प्रीमियम जो है 4,68,462 रुपया जो है पॉलिसी होल्डर द्वारा जमा किया जाता है। दोस्तों अभी भुगतान क्या होता है इसके बारे में जान लें। चूँकि पॉलिसी इस पॉलिसी में जो पॉलिसी होल्डर ये लिया है 17 साल तक प्रीमियम जमा होगा। 3 साल का बच्चा है और ये 17 साल तक प्रीमियम जमा कर रहा है और ये 15% एसबी रिटर्न की पॉलिसी होल्डर ने लिया है तो बच्चे की उम्र जो 20 साल की होती है तो 15% रिटर्न जो है एसबी का बच्चे को मिल जाता है। यानी इस पॉलिसी में 5 लाख की पॉलिसी है तो 15% 75,000 रुपया हो गया 20वें साल 20 वर्ष उम्र पूरा होने पर। फिर 21 साल उम्र जब पूरी होती है तो 15% मिल जाता है 75,000। फिर 22 साल जब उम्र पूरी होती है तो 15% मिल जाता है 75,000। फिर 23 साल की उम्र पर 15% 75,000 मिल जाता है। फिर 24 साल की उम्र पर 15% 75,000 रुपया बच्चे को मिल जाता है। अब जब बच्चा 25 साल का हो जाता है तो
तो यह पॉलिसी मैच्योर हो जाती है। अब मैच्योरिटी पर क्या मिलता है? मैच्योरिटी पर चूँकि 75% बीमा धन जो है पॉलिसी होल्डर ले चुका है, 25% उसका सम एश्योर्ड बच रहा है, बीमा धन बच रहा है, तो इस पॉलिसी में 25% बीमा धन हो गया 1,25,000 रुपया, प्लस बोनस, पूरा बोनस 5,28,000 रुपया, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, अंतिम अतिरिक्त बोनस जिसको कहते हैं 75,000 रुपया, कुल मिलाकर के 7,28,000 रुपये का बच्चे की 25 साल की उम्र पर भुगतान होता है। दोस्तों, यह पॉलिसी बच्चे की एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सबसे शानदार प्लान है, जिसमें हर वर्ष बच्चा जब 20 साल का हो जाए तो हर वर्ष 75,000 करके मिलता है और हायर एजुकेशन में उसको काम देता है। फिर जब बच्चा 25 साल का हो जाता है तो उसकी मैच्योरिटी हो जाती है और 7,28,000 इस पॉलिसी में मिल रहा है, जिससे वो आगे अपना कोई काम कर सकता है। अब बोनस की गणना के बारे में बता दे रहे हैं, कैसे बोनस की गणना की गई है। बोनस की गणना इसमें LIC के वर्तमान घोषित बोनस 48 रुपये की दर से की गई है। तो आइए देख लेते हैं इसको जोड़ करके। 48 × 500 × 22 साल का चूँकि इसमें टर्म है, तो 22 = 5,28,000 हो गया। अब डेथ के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि प्रस्तावक के डेथ होने पर इसमें क्या फ़ायदा होगा। प्रस्तावक की मृत्यु अगर इस पॉलिसी में प्रीमियम देना पॉलिसी अवधि में हो जाती है तो आगे का प्रीमियम देना बंद हो जाता है और उपरोक्त सभी लाभांश जो है पॉलिसी धारक को LIC देती रहती है। दोस्तों, एक कहावत है कि LIC की पॉलिसी किसी को अमीर तो नहीं बनाती, लेकिन परिवार को गरीब बनने से बचा लेती है। दोस्तों, यह पॉलिसी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप अभिकर्ता हैं तो इसे अपने जानने वाले को शेयर करें। अगर आप पॉलिसी धारक या आम आदमी हैं तो अपने नज़दीकी अभिकर्ता या शाखा कार्यालय से संपर्क करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे मोबाइल नंबर 94-152-71-038 पर भी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।